नहीं, हम जब घर से निकले थे तो हमें लगा प्रशांत किशोर कोई तोप होगा, लेकिन आने के बाद काउंटर क्वेश्चन जो कहे तो वो एक फुसकी बॉम्ब निकला। जैसे ही काउंटर क्वेश्चन दिया ना, उसके जो बाउंसर बॉडीगार्ड्स होते हैं अपर लेवल के पूरा, वो आके माइक छीन लिया हमसे। और ऊपर से पता है क्या बोलते हैं क्या अब टाइम हो गया, स्क्रीनशॉट टाइम मतलब सेल्फी ले लीजिए आप लोग। क्या कौन से बड़े तोप हैं वो जो हम सेल्फी ले उनके साथ। पूरे भारत में कोई ऐसा युवा कैपेबल नहीं है जो लोकसभा मतलब विधानसभा जा सकता है। तो वैसे हंस के वो ऐसा कूल बन के वो ऐसा मतलब इग्नोर कर दिए। मेरी बेइज्जती भी हो गई इवन वहाँ पे। मतलब वो मेजोरिटी में थे, हम माइनॉरिटी पे थे, तो हमको बोलने नहीं दिया गया और हमको बेवकूफ़ बना के बैठा दिया। मतलब मेरा काउंटर क्वेश्चन था, उन्हें वो हजम नहीं कर पाए और कूल बना के और बोले कि स्टेज खत्म हो गया, अब मेरे साथ जिसको सेल्फी लेनी है आप ले सकते हैं। क्या हम सेल्फी लेने आए थे हम युवा? 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो स्टेटमेंट दिए थे, अभी भी उनका यूट्यूब में वीडियो पड़ा है। वो क्या बोले थे, 2019 में जो बीजेपी 303 सीट लाई है फुल मेजोरिटी, वो 2024 में 350 सीट ला रही है। मतलब बोले थे ना वीडियो में है ना, तो उनका कहना था कि 303 से और इम्प्रूव करेगा। आई कितना 240। वो बोली कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में हार रही है, वहां जीत गई। बोली कांग्रेस कर्नाटका में हार रही है, बोली वहां जीत गई। कांग्रेस तेलंगाना में हार रही है, वहां भी जीत गई। मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर और कोई पॉलिटिकल चाणक्य नहीं है, तो थोड़ा सा यूट्यूब से सीख गया और मुस्लिम माइनॉरिटी वोट लेने आई है। वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा बाबू। प्रशांत किशोर को लगता है कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करके वो एक बड़ा लीडरशिप खड़ा कर देंगे। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। पता है, सब हम लोग को रैली में यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, पर विश्वास ही कोई नहीं करते हैं। विश्वास करते तो टिकट देते हमको, टिकट दे ही नहीं रहे हैं, तो जीतेंगे। देखिए, बिहार हो या भारत, युवाओं की एक अलग ही मौजूदगी पाई जाती है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। अब बात कर ले राजनीति की, तो आए दिन राजनीति में युवाओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और युवाओं की रुचि भी बढ़ती जा रही है। एक समय था जब युवा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। कहा जाता था कि राजनीति बनी ही बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों के लिए है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि बहुत सारे युवाएं, इनफैक्ट 25 साल के युवा भी सांसद बने और जाकर संसद भवन में दहाड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें हम आपको दोबारा क्यों बता रहे हैं। तो ये मुद्दा है, एक और युवा हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मौजूदगी पूर्णिया में है और पूर्णिया में प्रशांत किशोर, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, अभी आधिकारिक तौर पे अभी नहीं हुई है, 2 तारीख से होने वाली है, लेकिन कह ले तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो उनकी बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान इस युवा ने एक सवाल किया और उनके सवालों में फंसते नजर आए प्रशांत किशोर। क्या सवाल था आपका और आपका नाम क्या हुआ? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उबैद कमर है। मैं पूर्णिया का लोकल एक्टिविस्ट हूँ और लोकल यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ पूर्णिया का, और बहुत सारे कैंपेन भी किए हैं, डी एडिक्शन कैंपेन और एंटी करप्शन कैंपेन। और पूर्णिया में ये जो यहाँ पे प्रशांत किशोर साहब का वो कॉन्फ्रेंस था और एक कम्युनल कॉन्फ्रेंस था, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कम्युनल था। तो प्रशांत किशोर आए और पूरा जो स्टेटमेंट था उनका खत्म हुआ। स्टेटमेंट के बाद वो जितना भी सिविलियन थे जो आए थे, जो पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब सबने क्वेश्चन पूछा तो मेरी बारी आई, तो मैंने जब उनसे पूछा कि पूरे भारत में 27 से 30% युवा हैं। युवा उनको बोलते हैं जो 15 साल से 29 साल के बीच का उम्र का हो। तो पूरे भारत में 27 से 30% युवा हैं, तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक 1% भी युवा क्यों नहीं? आखिर क्या रीजन है? कोई क्या पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में कोई ऐसा युवा कैपेबल नहीं है जो लोकसभा मतलब विधानसभा जा सकता है? तो वैसे हंस के वो ऐसा कूल बन के वो ऐसा मतलब इग्नोर कर दिए। मेरी बेइज्जती भी हो गई इवन वहाँ पे। मतलब वो मेजोरिटी में थे, हम माइनॉरिटी पे थे, तो हमको बोलने नहीं दिया गया और हमको बेवकूफ़ बना के बैठा दिया। मतलब मेरा काउंटर क्वेश्चन था, उन्हें वो हजम नहीं कर पाए और कूल बना के और बोले कि स्टेज खत्म हो गया, अब मेरे साथ जिसको सेल्फी लेनी है आप ले सकते हैं। क्या हम सेल्फी लेने आए थे हम युवा? हाँ, अब ये बताइए हमको। और ऊपर से उसके स्टेज में कोई भी युवा नहीं था, सब सीनियर सिटीजन थे, 50 साल से ऊपर से। कोई भी उसके स्टेज में 15 साल से 29 साल के बीच में, कोई भी किसी का उम्र 15 साल से 29 साल के बीच नहीं था। तो आपको क्या लगता है, एक लीडरशिप खड़ा कर देंगे वो? मतलब युवा अब राजनीति में अपनी भागीदारी चाह रहे हैं। हाँ, चाहेंगे ना। 15 से 27 से 30% है पूरे इंडिया में। क्या हम 2% भी नहीं बजा सकते विधानसभा? क्यों नहीं? और वो क्या कहते हैं, वो बूढ़े कितना है, वो क्या कहते हैं, पूरे इन्फ्लुएंस सिस्टम को कब्जा करके रखे हैं, पूरे पॉलिटिक्स को कब्जा करके रखे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रशांत किशोर को लगता है कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करके वो एक बड़ा लीडरशिप खड़ा कर देंगे। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। और यहाँ जितने लोग आए हैं ना, वो कोई काउंटर क्वेश्चन किए नहीं, सब हाँ करके वो हाँ में हाँ मिला के काम कर दिए। लेकिन हम एक काउंटर क्वेश्चन किए। प्रशांत किशोर काउंटर क्वेश्चन से डर रहे हैं कि वो उनका जवाब नहीं पता है, जैसे ही काउंटर क्वेश्चन दिया ना, उसके जो बाउंसर बॉडीगार्ड्स होते हैं अपर लेवल के पूरा, वो आके माइक छीन लिया हमसे। और ऊपर से पता है क्या बोलते हैं क्या अब टाइम हो गया, स्क्रीनशॉट टाइम मतलब सेल्फी ले लीजिए आप लोग। क्या कौन से बड़े तोप हैं वो जो हम सेल्फी ले उनके साथ? बात करें, वो तो दावा कर रहे हैं कि आएगा तो जन स्वराज ही। अरे नहीं यार, अभी मतलब वो होता है ना, कुछ ज्यादा एक्सेप्शन होता है।
बहुत ज्यादा हो गया वो। सभी पार्टियां हमसे डर रही है, बीजेपी डर रही है, आरजेडी डर और रही पता है उनकी उनकी गलतफहमी, वो इतने जो खुश हैं, उनको लगता है क्या पता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो स्टेटमेंट दिए थे, अभी भी उनका यूट्यूब में वीडियो पड़ा है। वो क्या बोले थे 2019 में जो बीजेपी 303 सीट लाई है फुल मेजोरिटी, वो 2024 में 350 सीट ला रही है। मतलब उन्होंने कही बोले थे ना वीडियो में, है ना, तो उनका कहना था कि 303 से और इम्प्रूव करेगा। आई कितना 240। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी गलत है, बीजेपी नॉट माय पॉइंट। अभी मैं प्रशांत किशोर को बोल रहा हूँ, तो वो बीजेपी के फेवरल हैं। वो बोली कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में हार रही है, वहां जीत गई। बोली कांग्रेस कर्नाटका में हार रही है, बोली वहां जीत गई। कांग्रेस तेलंगाना में हार रही है, वहां भी जीत गई। मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर और पॉलिटिकल चाणक्य नहीं है, तो थोड़ा सा यूट्यूब से सीख गया और मुस्लिम माइनॉरिटी वोट लेने आई है। वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा बाबू, जब बोलती है। या अगर कांग्रेस भी मुस्लिम तलाश रही है नया चेहरा, वो तो ऑप्शन की तलाश में थी। कई सारे आपके ही बिरादर के लोग वहाँ बैठे, तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम जो है ऑप्शन की तलाश में। अगर तलाश रही ना हमारी कम्युनिटी, तो हम ही खड़ा हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। क्या जाता है मेरा? आपको मिलेगा टिकट? क्या लगता है आपको? नॉमिनेशन चार्ज लगता है, दे देंगे, पोस्टर बैनर लगवा देंगे। नॉमिनेशन चार्ज दिया जाता है 10,000 रुपए। हाँ, उसमें जुड़ने का नहीं, इलेक्शन कमीशन 10,000 रुपए चार्ज करती है ना, तो एक युवा है, माँ बाप तो 10,000 दे ही देंगे, क्योंकि एमएलए के लिए हम फाइट करेंगे। 10,000 का 15,000 दे देंगे, वो गहना बेच की क्या जाता है उनका। तो बस यही है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं बनाना है, हमको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है। क्या लगता है प्रशांत किशोर को लेकर जो अफवाहें मार्केट में फैल रही है कि प्रशांत किशोर जो है यहाँ की जो पार्टी है, खासकर जो विपक्ष पार्टी है, उसमें क्योंकि मुस्लिम का अधिकतर वोट जो है विपक्ष पार्टी को जाती है, चाहे केंद्र की बात कर ले या बिहार की बात कर ले, फिलहाल विपक्ष को जाती है। तो क्या लगता है कि उनके वोट को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा? वोट को बिगाड़ने का तो पता नहीं। हम जब घर से निकले थे तो हमें लगा प्रशांत किशोर कोई तोप होगा, लेकिन आने के बाद काउंटर क्वेश्चन जो कहे तो वो खुशकी बॉम्ब निकला। हमने सीएम और पीएम तक बनाया, अभी जस्ट वो कह रहे थे। तो हम बोले ना उनको, वो बोले ना कि 2024 लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी 303 से इम्प्रूवमेंट करेगी, वो 240 पे अटक गई। बोली कांग्रेस हार रही है। कहीं युवा जो नए युवा है, जो चाहते थे कि बिहार में कोई नए लोग आए युवाओं के लिए, तो प्रशांत किशोर भी वो साबित होते हुए नहीं दिख रहे। और उसे ऊपर से हमको कोई कांग्रेस से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बेचारा खुद डूब गया है। 1984 में लास्ट बार फुल मेजोरिटी में आई थी, उसके बाद कभी मेजोरिटी में नहीं आई है। तो मुझे ना बीजेपी से कोई मोहब्बत है, ना कोई राहुल गांधी। और ऊपर से राहुल गांधी युवा भी नहीं है, बस देखने में स्मार्ट है, गोरी चमड़ी है। युवा पता है किसको बोलते हैं? 29 साल के नीचे का। 29 साल के हैं। तेजस्वी यादव 29 साल के हैं। बीजेपी का अनुराग ठाकुर 29 साल के हैं। कन्हैया कुमार 29 साल के हैं। कोई भी 29 साल के नहीं, 29 साल के हम हैं। जो भी पार्टियां हैं वो युवाओं को ये नहीं देता, तवज्जो नहीं दे रही है, युवाओं को ध्यान में नहीं रख रही है। कोई भी नहीं। अब पता है सब हम लोग को रैली में यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, पर विश्वास ही कोई नहीं करते हैं। विश्वास करते तो टिकट देते हमको, टिकट दे ही नहीं रहे, तो जीतेंगे कहाँ से? आप लोगों को अपनी जगह चाहिए, यही ना? हाँ, जगह चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? चलिए, तो युवा जो है राजनीति में अपनी भागीदारी तलाश रहे हैं। कुछ युवा हैं जो चलकर आए थे प्रशांत किशोर को सुनने, वो ये सोच कर आए थे कि वहाँ पर हमारी भागीदारी की बात की जाएगी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ आए और आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पर सवाल किया, तो उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया और उनके सवालों को नजरअंदाज किया गया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे साथ जो मौजूद भाई थे, जो कि पूर्णिया के रहने वाले हो आप? पूर्णिया में कहाँ रहने? मैं जलालगढ़ प्रखंड से नीचगेवा पंचायत से हूँ। ठीक है, जलालगढ़ प्रखंड के रहने वाले हैं। ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि युवा को राजनीति में दरकिनार किया जा रहा है, युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर युवाओं को इस्तेमाल करेगी और युवाओं को उसका महत्व नहीं देगी, तो युवा भी उसका वैल्यू नहीं देंगे। फिलहाल बात करें प्रशांत किशोर की, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को हमने बहुत बड़ा तोप समझा था, लेकिन वो तो फुसकी बम निकले, हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए, तो हम कैसे माने कि प्रशांत किशोर सबसे अलग है। बाकी प्रशांत किशोर को लेकर आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।